जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर सलाम। और आइए अब एक दफ़ा फिर हम रब के कलाम को सुनने के लिए शिनवा होते हैं, सुनने के लिए मुतवज्जो होते हैं। और पहले हम तलावतें सुनेंगे रब के कलाम में से। एक तलावत होगी और उसको हम दो ज़ुबानों में, पहले उर्दू में बाद में पंजाबी में सुनेंगे। मैं हवाला दोहराए देता हूँ। लूका की इंजील बाब नंबर 19 और आयत नंबर 28 से 40। लूका की इंजील बाब नंबर 19 आयत नंबर 28 से 40 तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 28 to 40। हम रब के कलाम में से तिलावत सुनेंगे। उर्दू में पढ़ने के लिए मैं सैमसन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएं और इस तिलावत को पढ़ने की बरकत हासिल करें। और इसके बाद मनी कुमार साहब तशरीफ लाएंगे और वो सामने आके इसको पढ़ने की बरकत हासिल करेंगे, यहां से यहां तक। लूका की इंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक कुछ लिखा है। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है, बैतफगे और बैतनिय्याह के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लो। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार। जब जा रहे थे तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम कर रहे हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने। और अभी पंजाबी में इसी तिलावत को पढ़ने के लिए मैं प्यारे भाई मनी कुमार से दरख्वास्त करूंगा सामने तशरीफ लाएं और इस तिलावत के हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਤਫਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉਠਣਗੇ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया जी। अभी हम रब के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए कुछ इकट्ठे मिलके सीखने की कोशिश करते हैं। आज एक पहले मैं बात बता दूं कि आज एक डिस्कवरी मुझ पे हुई। मैं जब भी इस हवाले को पढ़ता था ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गुमान था कि यहां पर लिखा है कि अगर ये चुप कर गए, अगर लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन आज मैंने बड़े गौर से इस तलावत को पढ़ा है, तो वहां पे ये नहीं लिखा कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, वहां पे लिखा है पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमेशा ही जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसा ही एक मंजर होता है कि अगर ये लोग चुप कर गए, अगर इन्होंने होशाना कहना बंद कर दिया, रब की खुदा यीशु मसीह की तारीफ करना बंद कर दी, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि भी ये इर्द गिर्द जेड़े पत्थर पे देने ये चिल्ला उठेंगे। अगरचे ये दुरुस्त है कि वहां पर जो पत्थर थे उनको मसीह उनके बारे में कह रहे हैं कि ये चिल्ला उठेंगे, ले आज ये खत्म हो गया। पढ़ लीजिएगा अपनी भी उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी बाइबलों में, वहां पे लिखा है द स्टोन्स, पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस पे मैं बात करना चाहता हूं, और बात करने से पहले मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं, एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू कन्वे द मैसेज विद दैट। मैसेज ये है कि सितारे भी तारीफ करते हैं, आसमान भी तारीफ करते, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे जबूर गाते, और हमें कलाम में बेशुमार इशारे और हवाले मिलते हैं जो कायनात के बारे में वाज़े तौर पर बताते हैं कि हर चीज, इस दुनिया की हर चीज, सितारे, सयारे, चांद, सूरज, नदियां, नाले, दरिया, समंदर, परिंदे, हर चीज रब की तारीफ करती है। तो अगर पत्थर तारीफ कर लेंगे तो क्या बुरी बात हो जाएगी? असल में बात यह नहीं है, बात इसके अंदर एक और है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। पत्थर अपनी तारीफ करना चाहते हैं, करते रहें, और वो कर रहे होंगे, मेरी कायलियत है। जिस तरह आसमान बयान कर रहे खुदा दे कम सारे, तो पत्थर भी कर ही रहे होंगे। अगरचे हमारी समातों का सिलसिला थोड़ा डिफरेंट है और हमें समझ नहीं लगती, हो सकता है वो अब भी तारीफ कर रहे हो, हर पत्थर ही बोल रहा हो, हमें वो सुनने की उस तरह की फैकल्टी हमें नहीं दी गई है कि हम पत्थरों की आवाज को सुन सके, लेकिन वो तारीफ करते। लेकिन यहां पर जो बात हुई, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूं। यहां पर यीशु कह रहे हैं, अगर बंदे चुप कर गए, अगर बंदे ना बोले, अगर इंसान ना बोले, अगर ये लोग ना बोले, तो मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा, इनकी जगह पर पत्थर ले आऊंगा, और वो फिर पत्थर जड़ा काम इना करना है वो फिर पत्थर करेंगे। सो ये तो ट्रेजेडी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्थर अगर हमारी जगह पर आकर बोलें तो फिर ट्रेजेडी है। पत्थर तारीफ करें तो करते रहें, मुझे अपना काम करना है। लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए कि यीशु को यह कहना पड़े कि लो भी हम तुसी तो नहीं कर रहे, तो फिर मैं पत्थर तुहाडे काम ला देना, वो तुम्हारी ड्यूटी करेंगे, वो ट्रेजेडी है, वो एक अफसोस का मुकाम होगा। वैसे तो हर चीज रब की तारीफ कर रही है, और मैं बताना चाहता हूं रब के पास पूरी कुव्वत मौजूद है, पूरी ताकत मौजूद है, कुदरत मौजूद है, उनके पास इतना उनके पास ये सब कुछ इख्तियार मौजूद है कि वह पत्थरों को जुबानें दे। अब यीशु मसीह ने जो बात की उस पर शक तो हम कर नहीं सकते हैं, मसीहा की जुबान मुबारक से अदा हुई है, अगर ये पत्थर चिल्लाते हैं। तो मैं सोच रहा था, खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि रब को पत्थरों को हुक्म देना पड़े कि बंदियां ने तो चुप साध लइए, बंदे ते बोल नहीं रहे, बंदे ते मेरा काम नहीं कर रहे, ऐ पत्थरों अब तुम कर दो। खुदा ना करे ऐसा वक्त आए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि खुदा हमें ही तौफीक दे और हम उसका काम करते रहें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर पत्थरों को कभी बोलना पड़े तो वो क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे? और मेरी दिलचस्पी में इजाफा इस बात को जान के भी हुआ, अगर हम फिलिस्तीन का जिग्राफिया थोड़ी देर उस पर गौर करें और उसका मुताला करें, तो फिलिस्तीन और वो मुल्क जहां पर यीशु मसीह
तशरीफ लाए और उन्हें जिंदगी गुजारी, वो सारा पत्थरों से भरा हुआ है, वहां पर पत्थर बहुत ज्यादा है। बिलीव यू मी, और मेरे वो बहन भाई जो उस मुल्क से होके आते हैं बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे पत्थर है। इज राइट, स्टोनी है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर बहुत ज्यादा है। और हम कलाम में उसके बड़े हवाले पढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जहां चलते थे हर जगह लिखा है कि यीशु मसीह, आपको याद है लिखा है यीशु मसीह पत्थरों पर उन्होंने दुआ की, पत्थरों पे उनका पसीना बहा। डू यू रिमेंबर दैट? पत्थरों के बारे में ये लिखा है कि यहां पर भी हवाला दिया जा रहा है जहां पर यीशु गधी के बच्चे पर हैं कि ये पत्थर चला उठेंगे। फिर हमें यह भी याद है कि जब बियाबान में आजमाइश का वक्त चल रहा था तो वहां पर भी क्या लिखा है? पत्थरों को कह रोटियां बन जाएं। फिर हम देखते हैं गतसमनी के बाग में यीशु मसीह पत्थर पे दुआ करते हैं और पत्थर पे उनका पसीना गिर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो जो काना गलील की एक शादी है वहां पर मटके पत्थर के, सो पत्थर बहुत ज्यादा। और यीशु मसीह सारी जिंदगी जहां जहां से गुजरे, जिन जिन मुकामों में गए, वहां पर पत्थर बहुत ज्यादा है। और अगर उन पत्थरों ने यीशु मसीह को सुन रखा है और वो बोल सकते हैं, और कभी उन्हें बोलने का मौका दिया जाए और उनको सुना जाए कि तुमने क्या क्या सुन रखा है, तो मैं समझता हूं हम जो मुबशर हैं, हम जो खादिम हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, अगर हम पत्थरों से सुने, उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करें, तो आई थिंक कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए जरा थोड़ी देर उन जगहों पे चलते हैं जहां पर यीशु मसीह गए थे और इन पत्थरों से कुछ बातें करते हैं या बातें सुनने की कोशिश करते हैं। खुदा ना करे रब हमें कभी पत्थरों से रिप्लेस कर दे, हम अपना फर्ज अदा करते रहें। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि पत्थरों के पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर हम चुप कर गए, रब दा काम नहीं रुकना, मुखालफत भी उसका काम नहीं रोक सकती, बंदे भी उसका काम नहीं रोक सकते। हमें पता है साउल पौलुस वो रब के बड़े मुखालफत करने वाला इंसान था, बड़ी मुखालफत की। आखिर पे रब ने से क्या कहा था? पौलुस, पहने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुमकिन नहीं, तू मेरा काम बंद नहीं कर सकता, तू मेरे साथ चल पे। और वो फिर सारी उम्र मसीहा की खिदमत में जुट गया और इवन दो ने सारी उम्र इस बात का मलाल रहा। उन्होंने बारहस का तज़किरा किया है कि मैं कलीसिया को सताने वाला था, मैं कलीसिया को तंग किया करता था, मैं कलीसिया को अजियतें दिया करता था, लेकिन उन्हें पता चल गया कि रब दा काम बंद नहीं होना। जो मुझे वहां सुन रहे हैं, जो यहां चर्च में सुन रहे हैं, रब दा काम बंद नहीं हो सकता। और लेकिन हमारी दुआ क्या है कि कभी खुदा हमें रिप्लेस ना करे और उसे पत्थरों को ना कहना पड़े कि चलो मुनादी शुरू कर दो। लेकिन अगर हम पत्थरों की आवाज को सुने तो बड़ी और इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जो हम अपनी मुनादी में, अपनी गुफ्तगू में, अपने कलाम में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मैं सोच रहा था अगर हम बियाबान के अंदर चले जाएं जहां पर यीशु मसीह को 40 दिन आजमाया गया, 40 दिन का उन्होंने रोजा रखा, तो वहां पर पत्थर मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे? मौजूद थे। क्यों? हमें क्यों पता है मौजूद थे? मत्ती की इंजील में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा इन पत्थरों को कह कि क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। इसका मतलब वहां पर पत्थर मौजूद थे। तो मैं सोच रहा था अगर हम चलें जरा बियाबान में और उन पत्थरों से पूछें कि तुमने यीशु को कैसा पाया है, और वो पत्थर में क्या स्टोरियां सुनाएंगे, वो पत्थर में क्या बताएंगे। अपने अपने ईमान का मामला भी है, जो कुछ खुदा आपको दे दैट्स वेल एंड गुड। जो मैं सुन सकता हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुख्तसर, वेरी ब्रीफ, कि वो पत्थर एक बात तो बताते होंगे कि 40 दिन इस इंसान ने ना कुछ खाया है न पिया है, ना इसकी खुशी में कमी आई है, ना इसकी मुसरत में कमी आई है, ना इसके चेहरे पर कभी शिकायत आई है, ना इसके चेहरे पर बुढ़ाहट मैंने सुनी है। और हमने इसको अपने दरमियान इस बियाबान में दुआएं करते सुना है,
ان گنت نام لے لے کے اس نے دعائیں کی ہیں. یہ سنلیس انسان, یہ بے گناہ انسان اس پتھروں پہ جہاں بیٹھتا تھا اس کے منہ سے دعائیں نکلتی تھی. یہ ایسا انسان ہے, ہم نے اس کو بھوک میں بھی کوئی شکایت کرتے نہیں دیکھا, ہم نے اس کو اپنے رب کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے دیکھا ہے, ہم نے فرشتوں کو اترتے اور اس کی خدمت کرتے دیکھا ہے. لکھا نا کلام میں فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے. یہ بھی تو انہوں نے دیکھا ہی ہوگا نا پتھروں نے کہ یہ رب کی, یہ ایسا رب کا کمال شخص تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رات کو بھی اپنے رب کی حمد و ثنا تعریف کرتا تھا, یہ انسانوں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا, اور ہم نے کوئی اس میں جبر نہیں دیکھا, اس میں گناہ نہیں دیکھا. اور بھی بہت کچھ وہ سٹونز جو ہیں بتا سکتے ہیں, میں بڑا مختصر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور کائنائے گلیل کا جو حوالہ ہے اس پہ بھی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح اپنی ماں مقدسہ مریم کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ ایک شادی میں شریک ہیں, اور وہاں پر میں ختم ہو جاتی ہے. اور کیا لکھا ہے, دیکھیں وہاں پر پتھر کے کتنے جی 6 مٹکے پڑے ہوئے تھے اور وہ خالی تھے. میں سوچ رہا تھا آئیے ان مٹکوں سے بھی ذرا پوچھیں کہ مٹکیو تسی خالی ہو گئے تے تسی کی سنیا. رب کہندا ہے کہ میں زبان دے سکنا, لیٹ اس ہیئر تواڈے کو کی ٹیسٹمنی ہے میرے مسیحا دے بارے. اور وہ مٹکے کیا گواہی دیں گے؟ وہ مٹکے کہیں گے بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا, ایسا کام ہوتے نہیں دیکھا, ہم تو خالی پڑے تھے, محفل چل رہی تھی, بڑبڑاہٹ شروع ہو چکی تھی, اور جو مہمان تھے وہ بڑبڑا رہے تھے, مالک پریشان تھا, ہمارے اندر میں ختم تھی, پہلی بار ہمارے اندر پانی بھرا گیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے اس پانی کو دیکھا اور وہ پانی میں بن گیا. اس پانی کی نیچر چینج ہو گئی, اس پانی کا لطف چینج ہو گیا, اس پانی کا مزہ چینج ہو گیا. اور ایک اور بات سنو, ہم خود حیران تھے, بھر پانی دیا ہے, مہک کی آ رہی ہے, ٹیسٹ میں کا آ رہا ہے, اور اس پہ پتہ ہے کیا ہوا؟ جب وہ پانی نما میں یا وہ میں نما پانی لوگوں کے پاس گیا تے پھر نویاں خبراں سنن نو ملیاں, اور بندے کہن لگے اور اج تک اتنی سوادلی میں ہی نہیں چکھی. یہ تو کمال شخص ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, وہ پتھر بتا سکتے ہیں. اور جو آخری نقطہ جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے اور جو وہ پتھر بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس نیچر تبدیل کرنے کی قوت تھی. پانی میں نہیں ہوتا, میں پانی نہیں ہوتی, دے آر ٹو ڈفرنٹ پیپل, لیکن وہ پانی کی نیچر چینج کر سکتا ہے, اس کو میں بنا سکتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا انہوں نے ہمیں ایک اور سبق سکھا دیا کہ جس یسوع نو تسی من دے ہو وہ زندگیاں چینج کرتا ہے, وہ نیچر چینج کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر اور قوت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, اس کے پاس تبدیل کرنے کی طاقت ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہوں گے انہیں کوئی کلمہ نہیں پڑھیا, کوئی منتر نہیں پڑھیا, صرف کہا پانی ڈال دو اور لے جاؤ. اس کا اشارہ ہی کافی ہے, اس کا تو اشارہ تخلیق کر سکتا ہے, اس کا تو اشارہ زندگیاں چینج کر سکتا ہے. کمال, ہم نے ایسا منظر نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے. تیسرے پتھر ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں, that's very amazing. اور ویسے بائی دا وے ہمیں پتہ ہے کہ رب نے اپنا ایک نام بتا رکھا ہے کہ یہوہ مہیا کرے گا, تو جہاں یسوع چلا جائے وہ مہیا تو کرتا ہے, وہاں کمی نہیں ہو سکتی, وہاں پر گھاٹا نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک دفعہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا, کنویں پر بیٹھے ہوئے, پتھر لگے ہوئے تھے کنویں گرد گرد. میں نے پکچر دیکھی ہے, میں نے پریزنٹیشن میں بنائی ہے, ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, یو کین چیک اٹ. کنواں جو ہے اس کو اس کے ارد گرد پتھر لگائے جاتے تھے اور اس کے اوپر یسوع مسیح بیٹھے تھے, کنویں پر بیٹھے تھے, پتھروں پر بیٹھے تھے. اور ایک عورت آ گئی, کیا کرنے؟ پانی لینے. اور آئیے ذرا ان پتھروں سے بھی پوچھتے ہیں, پتھروں, اے کنویں دے پتھروں, اے کنویں کے کنارے کے پتھروں, ہمیں بتاؤ آپ کے پاس کیا گواہی ہے, آپ نے یسوع کو کیا کہتے اور کرتے سنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی کمال ہی
कुछ बात हमें सुनाएंगे। वो कहेंगे जी वो गुफ्तगू जो इस मुकाम पर हुई थी हजारों साल पहले, उसकी गूंज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। वो औरत यीशु मसीह के पास आई थी, वहां पर खड़ी थी, और जीसस ने उसे बुरा भला नहीं कहा, उसे धुतकारा नहीं, लेकिन उसके अंदर तक का मुआयना कर लिया और उसे बताया कि वह कौन है, वो क्या करती है, उसकी शख्सियत कैसी है। और औरत को फिर हमने एक डायलॉग सुना यीशु मसीह के मुंह से, परमेश्वर दे मुंह से एक गल सुनी, और अज तक असी हैरान हाँ कि कमाल कुदरत वाला बंदा सी। उन्हें क्या तेनू पता नहीं कौन तेरे को पानी मांगता है? अगर तुझे पता होता और तू पानी पिलाती और मुझसे पानी मांगती तो तेरी जिंदगी से दरिया, पानी के दरिया जारी हो जाते, अब्दी जिंदगी के दरिया जारी हो जाते। और हमने देखा वो औरत उसी वक्त, वो औरत जो है उसके बारे में हमने ये भी सुना कि यीशु ने उसको सारी उसकी पास्ट की हिस्ट्री बता दी, और वो औरत के साथ गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि वो औरत ने तौबा की, वो वापस गई और किन्ने बड़े बंदे ले आई नाल, आओ मैं तुहानू वहावा, मैनू ख्रिस्तुस मिल गया, मैनू मसीहा मिल गया, मैनू रब दा मसीहा भेजिया आया, मसीहा मिल गया, आओ मैं तुहानू वहावा। वो कमाल गुफ्तगू थी। वो पहले भी पानी भरने आती थी, वो पहले भी वहां पर आया करती थी, वो जैसे आती थी वैसे ही चली जाती थी, लेकिन वो दिन हमें याद है, वो जैसे आई थी वैसे लौटी नहीं थी, तब्दील होके गई थी। वो गुफ्तगू नहीं थी, जिंदगी तब्दील करने का कैसा लम्हा था कि उसकी जिंदगी में तब्दीली का एक दरिया जारी हुआ, और वो कली नहीं फे आई, फिर होर बंदे ना लेके आई। यीशु को उन्होंने मुतारफ कराया। यीशु दिलों और गुर्दों के भेद जानता है। यीशु हमारे अंदर तक देख सकता है, लेकिन उससे भी बढ़ के ये कि वो कबूल करता है, वो मुआफ करता है, वो जिंदगी में तब्दीली को जारी करता है। सो हम बड़े that's amazing, कमाल हो गया। ये यीशु मसीह का कमाल है कि उसने यहां पर उस औरत को सब कुछ बताया और वो बिल्कुल तब्दील हो गई। एक और वाक्य आपको सुनाऊं, आपको याद है यीशु मसीह के पास कुछ बड़े मजहबी लोग, फकी फरीसी, एक औरत को पकड़ के ले आए थे और कहते हैं हमने इसको गुनाह में पकड़ा है, यीशु तू बता, तू इसके लिए क्या वर्डिक्ट जारी करता है, तू की हुक्म जारी करना है, जरा तेरी गल भी सुन लीए। ए औरत असी फाड़ के ले आया। दैट वाज अ ट्रैप टू ट्रैप जीसस। बड़ा खौफनाक ट्रैप था बाय द वे। चलो मैं जल्दी जल्दी बताता चलूं। उन्होंने सोचा अगर तो ये कहे चलो छड़ दो यार कोई गल नहीं, क्योंकि ये माफ करता है, तो हम इस पे तो इल्जाम लगा देंगे को आप गुनाह को कुछ समझते ही नहीं, आपके लिए गुनाह कोई चीज नहीं है। और अगर ये कहे चलो जी फिर इसको मारो, इसको सजा दो, तो कहेंगे तू तो कहते हैं मैं गुनहगारों का दोस्त हूं, मैं तो गुनहगारों को बचाने आया हूं, और आज तू इस पे सजा का हुक्म कर रहे। तेरी तो कौल और फेल में तजाद है। फंसाने के लिए उन्होंने ये ट्रैप तैयार किया और यीशु मसीह वहां पर बैठ गए। कमाल का वाक्या है। वहां पर पत्थर थे कि नहीं थे? जहां पर यह वाक्या हो रहा था वहां पर पत्थर थे कि नहीं थे? कैसे में पता पत्थर थे? वहां पर लिखा है जो, हाँ जी लिखा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। भाई पत्थर थे तो मारेंगे ना पत्थर, वहां पर भी पत्थर थे। आइए उन पत्थरों से भी सुन लेते। वो पत्थर हमें क्या स्टोरी सुनाते, पत्थर हमें यीशु मसीह के बारे में क्या बताते। सबसे पहली बात जो वो पत्थर बताएंगे, हमें हमारे साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि यीशु मसीह के पास जो भी आया है वो मुआफी पा के गया है, वो सबका कफारा बन के आया है, वो सबके लिए मुआफी का ऐलान करने के लिए आया है। उसके सामने कोई फकी हो, कोई फरीसी हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, सब बराबर हैं और वो सबके अंदर अंदर तक झांक सकता है और उसके पास माफ करने का इख्तियार मौजूद है। और वो क्या लिख रहा था जमीन पर बैठकर, इसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि जी यीशु ने क्या लिखा था जमीन पर। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जो मैं बताऊंगा, आजकल जैसे कि मुझे माफ कीजिएगा, हमारे बहुत सारे पादरी हजरात, खुदाम हजरात और स्पीकर्स, वो जब कोई बात करते हैं तो वो इस तरह बयान करते हैं कि मैं जो कह रहा बस से दुरुस्त है, बाकी सारे गलत ने।
मैं अपना ख्याल पेश किए देता हूं, मेरी जो कायलियत है मैं बयान किए देता हूं, आपको अच्छी लगे तो कबूल कर लें, आगे शेयर भी कर दें, लेकिन मैं ये नहीं कहने जा रहा कि जो मैं दस रहा बस यही ठीक है, ये बाद बाकी सब कुछ गलत है। रब इंसानों को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो फहम की परतें खोलता रहता है। मुझसे ज्यादा भी किसी को पता हो सकता है और बहुत ज्यादा हो सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट। इसलिए मैं बयान करता चलूं कि यीशु मसीह वहां पर जो लिख रहे थे वो शायद पुराने अहदनामे से कोट कर रहे थे कि जब कोई ज़ना में पकड़ा जाए तो दोनों को, मर्द को और औरत को संसार कर दिया जाए। लहरे ने बंदे पढ़ रहे ने, बंदा किथे जे। अगर सच होता तो बंदा भी साथ होता, वो ट्रैप था, वो ड्रामा था। दैट्स व्हाट आई थिंक कि यीशु मसीह को फंसाएं। और यीशु मसीह और लिखा है जब वो अपना देख रहे हैं, और साथ ही यीशु ने कहा जिसके पास ऐसी कुव्वत है, इतना एबिलिटी है कि उसने कभी खुद गुनाह नहीं किया, वो मार दे पत्थर, उठाए पत्थर, चलाए और आहिस्ता आहिस्ता सारे ही भाग गए। और फिर वो पत्थर में बताएंगे हमने उस औरत को फिर ज़ारो कतार रोते देखा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं इस ट्रैप का हिस्सा बनी हूं। फिर वो औरत रोई, फिर वो औरत चिल्लाई, वो गुनहगार थी, वो उस ट्रैप का हिस्सा थी। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि यीशु ने उसे कमाल प्यार से कहा जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए। जब यीशु ने उसे बेटी कहा तो फिर हमने आंसुओं से आंसुओं की झड़ी को जारी होते देखा। वो यहां बैठ के रोती रही और फिर तौबा करके, सच्ची तौबा करके गई और एक और शख्स खुदा की बादशाही का वारिस बन गया। ये मैं अपने ईमान की नजर से जो देख रहा हूं वो बयान कर रहा हूं। खुदा आपको इससे आगे भी लेके जा सकता है और इससे आगे की बातें भी बता सकता है जो मैं सुन सकता हूं। बड़ा मुख्तसर वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक और बड़ा मशहूर पत्थर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वहां पर चलें और उस पत्थर की गुफ्तगू सुनते हैं। आप सब ने लाजर का वाकया सुन रखा है। लाजर के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि लाजर जो है वो मर गया। यीशु मसीह दूर थे और लाजर मर गया और उसको दफना दिया गया। दफनाए हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन गुजर चुके थे और तब यीशु आए, अगर वो प्लान करके आए थे, तब यीशु आए। और वहां पर एक और पत्थर का हवाला है, लिखा है कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर, स्टोन रख दिया गया, बड़ा पत्थर रहा। कुछ लोग कहते हैं हमने वो पत्थर देखा है या वो कब्र देखी है। जरूर देखी है। उस वजह से स्टोन से भी पूछा जाए तो वो बड़ा कुछ बता सकता है। लेकिन मुख्तसर तौर पर जो मैं सोच रहा था, अगर उस पत्थर से पूछा जाए तो पहली बात तो दसेगा कि भाई लाजर अंदर था, बदन गलने सड़ने के अमल से गुजर रहा था, बदबू ही बदबू थी और लाजर का नामो निशान, उसकी हैयत जो है वो मिटने वाली थी। और अचानक ही बाहर से आवाज आई, लाजर लाजर बाहर आ जा। भाई ये हमने सिर्फ लफ्ज हमारे कानों में पड़े हैं, बू गायब। एकदम ही बू गायब हो गई, एकदम ही वो जो अंदर है एक हलचल हो गई। और वो बॉडी को हम देखते हैं मुकम्मल तौर पर, वो पड़ी हुई बॉडी जो गल सड़ रही थी, मुकम्मल बॉडी हम देखते हैं और भूख खत्म हो गई। पत्थर हटाया गया और यहो जिहा नजारा ते असी भी कदी कब्र च नहीं वेख्या, पूरे कब्रिस्तान च नहीं वेख्या। वो लाजर बेचारा उस कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। हमने कभी इस तरह फना को बका बनते नहीं देखा था। हमने कभी इस तरह मौत के मुंह से किसी बदन को इस तरह निकलते छीनते हुए किसी को नहीं देखा था। यीशु के पास कुदरत है, उसके पास कुव्वत है। मन जो गल असा वेख्या भाई, और गलिया सड़िया बदन सच्चा बदन बन के बाहर निकला। उदो बाद बड़ी देर जिंदा रहा, वो चलता रहा। और इस कब्र इस पर आके लोग झांक झांक के अंदर देखते थे वो किस तरह टूट गए। हम बताना चाहते हैं ये जो यीशु है, ये जो जीसस है, ये मुर्दों में जिंदगी डाल सकता है, ये गले सड़े बदनों को जिंदा कर सकता है, ये बदबू को खुशबू में
بدل سکتا ہے، یہ فنا کو بقا میں بدل سکتا ہے، یہ موت کے منہ سے اپنے شکار کو کھینچ کے اسے زندگی عنایت کر سکتا ہے۔ کمال ہو گیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میں سوچ رہا تھا یسوع مسیح نے ایویں نہیں کیا، اگر تم چپ کر گئے تو یہ نہیں، پتھر جہاں جہاں میں گیا ہوں، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے پتھر جو ہیں وہ چلا اٹھیں گے، وہ میری بات کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہاں پر جو اب حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ حوالہ ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں، اور بندے حاسد، وہاں یاد رکھیں حاسد ہمیشہ سے، یسوع کے حاسد تو ہمیشہ سے دنیا میں موجود رہے، جو چاہتے ہیں اس کی تعریف نہ کی جائے، اس کو وہ بیان نہ کیا جائے جو وہ ہے، اس کو نجات دہندہ، اس کو خداوند، اس کو مالک، اس کو آقا، اس کو بادشاہ، اس کو رب کا سخن، اس کو رب کا برہ جب بیان کرتے ہیں تو حاسد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے حاسد ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں حاسدوں کی ایک لمبی لائن، کہتے ہیں جی بندیانوں کو چپ کر جو، یہ کیوں شور پانڈے نے، ہمارے سینوں پہ تیر چل رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں ارے مورکھو، بیوقوفو، یہ چپ کر گئے تو میں ابھی اسی وقت ان پتھروں کو زبانیں عنایت کر سکتا ہوں، اور یہ میری تعریف کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ انسان، میں انسانوں کا محتاج ہرگز نہیں ہوں۔ رب کو اچھا لگتا ہے انسان اس کی تعریف کرے، رب کو بہت پیارا لگتا ہے رب ہم خدا کے لیے استعمال ہوں، لیکن رب کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پتھر کو انسان بنایا گیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ سٹون بن چکا تھا، اور وہ سٹون انسان بن گیا۔ اما سارا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا وومب جو تھا وہ پتھر بن چکا تھا۔ It is written in the Bible۔ اس کا وومب جو ہے، اس کا رحم جو ہے پتھر بن چکا تھا۔ اور جب خداوند نے کہا، فرشتے دی رائیں کہ ماں بنے گی، تو پتہ کیا لکھے؟ وہ مسکرائی، اور کلام میں ایک حوالہ لکھا نیچے، ایک ریفرنس دیا گیا ہے، پتہ کیا لکھے؟ سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے، وہ بچہ جننے کی حالت میں نہیں تھی، وہ کراس کر چکی تھی سٹیج۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کا رحم پتھر بن چکا تھا۔ اس نے تو وہاں پر کون پیدا ہوا جی؟ لافٹر، اسحاق، آئزک، اس کو رب نے پتھر کے وسیلہ سے پیدا کر دیا تھا۔ اس نے ہمیں پرانے عہد میں سے بتایا ہے، میں پتھروں میں، اگر میں پتھروں کو انسان بنا سکتا ہوں تو پتھر میری تعریف نہیں کر سکتے، پتھر میری یہ بول نہیں سکتے، پتھر میری حمد و ثنا نہیں کر۔ That is the God we serve۔ یہ رب ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، ایسا رب ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ایسا رب ہے جس کی ہم وڈیائی کرتے ہیں۔ اے رب ہے جدی اسی حمد و ثنا تعریف کرنے ہیں، جدی اسی خدمت کرنے ہیں، جس کی باتیں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ گتسمنی میں بھی ایک چکر لگا رہے، جلدی جلدی ٹائم ہو جا رہا ہے۔ گتسمنی کے باغ میں آپ کو یاد ہے یسوع مسیح وہاں پر جان کنی کی حالت میں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کے کہاں پہ گر رہا تھا؟ پتھروں پہ گر رہا تھا، پتھر کے اس پہ دعا کر رہے تھے۔ اور وہاں پر لکھا خدا کے کلام میں کہ وہ پسینہ بن بن کے اور خون بن بن کے پسینہ جو ہے وہ ٹپک رہا تھا۔ اگر ان پتھروں سے پوچھیں وہ پتھر آپ کو بتائیں گے کہ دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہبودی کے لیے، تمہاری سالویشن کے لیے یسوع نے بہت اذیت برداشت کی ہے، اس نے بہت دکھ سہا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے پسینہ نکلتا ہے اس کا خون نکل رہا تھا، وہ اس قدر جان کنی کی حالت میں تھا۔ اس سالویشن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، اس کی ویلیو کو کبھی کم سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے لیے خون بہایا گیا ہے، اس کے لیے پرمیشور اذیت جو گزرے ہے
मुसीबत चो गुजरे है, तकलीफ चो गुजरे है, हालांकि फरिश्ते मौजूद थे, हालांकि उसको उससे निकल सकता था और वो झांकने की हालत में था, अजियत का आखिरी दर्जा कह लें वहां पर था, और वो जा सकता था। और वो कहता है बाप से, पर बाप जी मर्जी तुहाडी पूरी होवे, मेरी नहीं। ऐसा वफादार, ऐसा कमाल निजात दे हिंदा बर्रा हमने नहीं देखा। उसने तुम्हारे लिए अजियत को इस हद तक बर्दाश्त किया है ताकि वह जिस काम के लिए आया था उसको पूरा करके जाए, पूरा करके जाए, उस प्याले को पिए जो उसके लिए खुदा ने मुकर्रर किया था, और वो करके गया है। हालांकि उसने एक और भी बात पूछी थी अपने रब से, अगर हो सके मुझसे टल जाए, तो की जवाब आया, नहीं हो सकता, तेरे अलावा कोई पूरी कायनात मौजूद नहीं जो इंसानों का निजात दहिंदा बन सके। तेरे अलावा पूरी कायनात में और कोई शख्सियत मौजूद नहीं जो बर्रा कहला सके। तेरे अलावा किसी और का खून इतना पाक नहीं जो इंसानों के कफारे का इंतजाम कर सके। तेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जो बेगुनाह होके जिंदगी गुजार के हो गुजरा हो। इसलिए तू ही वाहिद है, तूने ही यहां पर जो है अपना कफारा देना है। और उसने अपना कफारा दिया। और प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, एक और मैं पत्थर आपको दिखाता हूं और उसके बाद आखिरी पत्थर दिखाऊंगा, वो भी बहुत कमाल पत्थर है। आइए चलते हैं। फिर क्या हुआ, यीशु मसीह ने बर्रज़ायत अपनी मर्जी से सलीबी मौत को गवारा किया, सलीब पर गया, मर गया, दुख उठाए, दफन हुआ और कब्र में रखा गया। कलाम क्या बयान करता है, ओदी कब्र दे बाहर की सी जी एक वड्डा जिहा पत्थर रख दिया गया। फलस्तीन दे पत्थर की गल जो हो रही, तो लिखा उसके कब्र के मुंह पर पत्थर रख दिया गया। कभी इस पत्थर ਨੂੰ पूछो ना भाई तू की स्टोरी वेखी ते सुनी है, मैं कहता हूं मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि वो जो बाग का पत्थर था, उस कब्रिस्तान का पत्थर था जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया है, उसकी कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। वो तो बताता चला जाएगा, वो तो आपको बताएगा भाई कमाल हो गया है। और लाजर दी ते गल तुसा सुनी, पत्थर हटाया गया और बंदा बाहर निकल आया और मैं कब्र के मुंह पर ही पड़ा हुआ था और वो मेरे चो बाहर निकल गया। उसे पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी, वो तो पत्थरों से गुजर सकता है, दीवारों से गुजर सकता है, वो हर चीज को क्रॉस कर सकता है। और मेरी आंखों के सामने वो 3 दिन जिसकी बॉडी पड़ी थी, कोई बू नहीं आई, कोई उसमें से बदबू नहीं आई। और तीसरे दिन मैंने देखा वो बिल्कुल जिंदा जवेद होकर मैं सामने ही पड़ा हूं, मेरे अंदर से गुजर गया। उस दिन मौत की मौत हो गई, उस दिन कब्र खाली हो गई। मैंने इससे पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। बंदे ने बड़े शौक नाल मैनू बनवाया दा सी कि वो अपनी लाश मेरे इत्थे रख के ते मैनू उहदे मुंह दे अगे रखेगा, पर ये कभी उसने नहीं सोचा था कि ये कब्र कभी खाली भी होगी। ये कब्र एक इंसान ने खाली कर रखी है जिसे यीशु मसीह कहते हैं और जिन्हों परमेश्वर कहते ने, जिन्हों मसाया यीशु खुदावंद यीशु मसीह कहते ने, उसने इस कब्र को खाली किया है। और ओ दिन ते अज दा दिन एक कब्र खाली है, ओदी सलीब भी खाली है ते ओदी कब्र भी खाली है। और मैं ते बंदे वेखे और सवेरे सवेरे बेचारे आए बाडी ते मसाले लान लई, औरतां मसाले लान लई, हम उसके बदन पर मसाले लगाएंगे। बंदे आए कि देखे क्या हो गया है, और पत्थर यीशु के अंदर बाहर निकलने के लिए नहीं हटाया गया था, पत्थर तो हटाया गया था कि 80 अंदर जाके देखिए कि मसीहा की कब्र खाली है। दैट इज व्हाट आई सॉ। कमाल हो गया ना, इससे पहले कभी मैंने नजारा सुना, इसके बाद कभी नजारा सुना। और आखिरी एक और देख लेते हैं, आखिरी बात मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह तैयार थे आसमानों पर जाने के लिए, आपको याद है शागिर्दों को बुलाया गया और किथे टुर गए, पहाड़ पे चले गए। याद है किसी को? कोहे जैतून पर चले गए। और जब जैतून के पहाड़ पर चले गए, शागिर्दों को बुलाया। वैसे बाय द वे आप किसी भी पहाड़ पे चले जाएं दुनिया के, वहां पर आपको छोटे छोटे पत्थर गीटे वगैरह जरूर नजर आएंगे। तो मेरी कायलियत है कि वहां पर भी पत्थर मौजूद हैं और वो पत्थर भी हमें कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं। और वो पत्थर क्या बताएंगे? वो भी जो नजारे बताएंगे वो नजारा हमने कभी नहीं सुना।
وہ بتائیں گے او بھائی اس شخص نے اپنے دوستوں کو بلایا, انہیں اختیار دیا, جاؤ دنیا میں انجیل کی منادی کرو, لوگوں کو باپ بیٹے اور روح السلام سے بپتسمہ دو, میری انجیل سناؤ. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے منظر دیکھا وہ تو سمجھ سے باہر ہے. شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شخصیت, وہ شخص, وہ مسیحا ہماری آنکھوں کے سامنے اس زمین پر سے اوپر کو اٹھا لیا گیا. ہم نے تو آج تک اوپر سے چیزیں نیچے آتی دیکھی ہیں, یہ نیچے سے اوپر جاتے دیکھا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اس کے پاؤں میں سوراخ تھے, اس کے ہاتھوں میں سوراخ تھے. وہ کفارہ بن کے جو آیا تھا, کفارہ ادا کر کے واپس گیا, اور جانے سے پہلے ایک اور بات بھی بتا کے گیا. شاگردوں کو مینڈیٹ دیا, جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو, تے گھبرانا نہیں, میں واپس آواں گا اور پھر جو میں نے کام کرنا ہے پھر کروں گا. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور منظر بھی دیکھا, وہ تو چلا گیا, بدری نے اسے چھپا لیا اور وہ ایسے اختیار کے ساتھ گیا کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پھر فرشتے آئے اور ہم نے فرشتوں کی گفتگو بھی سنی. انہوں نے کہا کی بولتے ویکھدے ہو, اور جاؤ جا کے منادی کرو, یہی جو اوپر گیا ہے اور جیسے گیا ہے ویسے ہی ایک دن واپس آئے گا اور آ کے اپنی سلطنت, اپنی قدرت, اپنا اختیار دکھائے گا. اس لیے جاؤ اور جا کے دنیا میں اس کی منادی کرو کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ٹھہرایا گیا ہے. کمال ہو گیا. اور وہ شاگرد وہاں سے خراما خوشی خوشی جنہوں قید ہے وہاں سے گئے, اور تب سے آج تک انجیل کا کام جاری ہے, اور انجیل کا کام جاری و ساری رہے گا. ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں بڑی قائلیت کے ساتھ, سن لیجئے دھیان سے, انجیل کا کام بند ہونے نہیں جا رہا, یہ ہو کے رہے گا. خدا نہ کرے کبھی رب کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑے اور ہماری جگہ پتھروں کو لانا پڑے. لیکن ایک بات طے ہے کہ رب کے پاس بہت کچھ ہے انجیل سنانے کے لیے, یسوع کی تعریف کے لیے, اس کی منادی کے لیے. لیکن یہ اس کی عزت افزائی ہے, انسانوں کے لیے بڑی عزت ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی ہے ہم جائیں اور جا کے لوگوں کو منادی کریں. پتھروں سے ہم نے سن لیا, پتھر اپنی منادی کرتے رہیں. ہماری سماعتوں کا سلسلہ فرق ہے, ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس بہت بڑی منادی کرنے کے لیے بڑا مٹیریل ہے. وہ اپنی منادی کرتے رہیں. شاید پتھروں کو پتھر سنتے ہوں, پتھروں کو فضائیں سنتی ہوں, پتھروں کو پھول سنتے ہوں, وی ڈونٹ ریئلی نو. لیکن ہم سن سکتے ہیں, جو ہم سنا سکتے ہیں, آئیے ہم انسان یسوع کی منادی کرتے رہیں, یسوع کی منادی کرتے رہیں, اور اس بڑی خبر کو, اس بڑے مشن کو پھیلاتے رہیں کہ دنیا میں نجات دہندہ ہو گزرا ہے, نجات جاری ہے, نجات اویلیبل ہے, نجات دستیاب ہے. جو بھی یسوع کے پاس آئے اس کے خون سے دل کے پاک اور صاف ہو جائے, کفارے پر ایمان لے آئے, یسوع کو اپنے گناہ دے دے, اس کی راست بازی قبول کر لے, وہ ابھی اسی وقت نجات پا سکتا ہے. جو مجھے سن رہا ہے, اگر آپ میں سے کسی نے یسوع مسیح کو آج تک اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو پتھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں گزرا. وہ بے گناہ نجات دہندہ خدا کا مہیا کیا وہ برا, قدرت اختیار والا برا ہے جس نے قبر اور صلیب کو خالی کر رکھا ہے. اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا, آپ یسوع کو جانتے ہیں, بطور نبی جانتے ہیں, بہت اچھا شخص جانتے ہیں, ریفارمر جانتے ہیں, دیٹ از ناٹ انف. ہمیں اس کو نجات دہندہ قبول کرنا ہے. آئیے ابھی اپنے گھٹنوں پہ ہو جائیں اور یسوع کو اپنے گناہ دے دیں, اس کی راست بازی لے لیں, اسے نجات دہندہ قبول کریں, اپنی زندگی کا خالق اور مالک قبول کریں. وہ ابھی آپ کو نجات دینے کے لیے تیار ہے, وہ ویٹ نہیں کرتا. صلیب پر لٹکے ڈاکو سے اس نے کیا کہا تھا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس پہ ہوگا. جو اس کے پاس آتے ہیں انہیں معاف کرنے کی پوری قدرت, طاقت اور اختیار رکھتا ہے, مسیحا کے قدرت برے نام کے وسیلہ سے. آمین, آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ.